हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो थ्योरी पढ़े थे उस पर आधारित एक प्रॉब्लम को देखते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था एरर्स इन मेजरमेंट का टॉपिक। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट एरर्स का नाम देखा था। आपने देखा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो आज हम लोग उस पर एक ही सवाल डालते हैं और उस पर आधारित कई एरर को निकाल कर देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न हमने डाला है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम आपको डाला गया है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज recorded as 2.56 सेकेंड, 2.62 सेकेंड, 2.70 सेकेंड, 2.58 सेकेंड और 2.45 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, वन बाय वन। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्या थियरी पर आए थे, मैं याद करा दूँ 1 मिनट में आपको। सबसे पहला काम क्या करना है कि मीन वैल्यू निकाल देना है, यानी एवरेज वैल्यू निकाल देना है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना गिवन डाटा है सबको ऐड कर देंगे और उसके नंबर से, संख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 डाटा इसमें दिया हुआ है तो पाँचों को ऐड कर देंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, यानी मीन वैल्यू हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन, जो भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा डाटा आया है, प्रत्येक डाटा में से हम लोग जो मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वह मेरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। सारे एब्सोल्यूट एरर को इंडिविजुअली अलग अलग ऐड करके उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर में एवरेज एरर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेटिव एरर आ जाएगा, और रिलेटिव एरर को 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। देखिए, सारा का सारा थियरी क्लियर। अब हम लोग प्रॉब्लम से और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। लेट T1 2.56 सेकेंड, T2 2.62 सेकेंड, T3 2.70 से, T4 2.58 सेकेंड और T5 2.45। ये आपके पास दिया हुआ डाटा। हम लोग पहला क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू। मीन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहे, अभी हम सारे डाटा को ऐड कर देंगे, T1, T2, T3, T4, T5 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू रख देंगे। देखिए, T1 के जगह यहाँ 2.56, 2.62, 2.70, 2.58, 2.45, 1 2 3 4 5 अब बाई 5। इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 2.582 आएगा। चूँकि डाटा डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट में है तो हम लोग इसका भी एक्चुअल वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखते हैं। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, तो देख लीजिए आपके सामने 4 अंक डिवाइड करके दिख रहा है आपको। हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखते हैं। तो नेचुरल है, ये 2 है, 5 या 5 से ड्रॉप किया हुआ नीचे है तो हम लोग छोड़ देंगे उसको। तो हम लोग 2.58 ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 2.58। तो यानी हम लोग यहाँ लिख दें कि एवरेज जो मीन वैल्यू है, यानी इसको एवरेज बोलते हैं आप। तो एवरेज वैल्यू जो T पर ऐसे कर देंगे। देखिए, ये T जैसा लग रहा है, एवरेज हुआ है, यानी या इसको हम लोग T मीन बोलते हैं, M। तो ये हो जाएगा 2.58 सेकेंड। देखिए, T एवरेज निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालना हमको। ध्यान से देखिए, तो हम बताए थे आपको कि इंडिविजुअल और ईच ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही मेरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। यानी
एब्सोल्यूट, यही आपका एक्चुअल वैल्यू दर्शाता है। वैसे जितना एवरेज लाए और मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा उस दोनों को ऐड कर देंगे तो वह एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड आएगा, यानी इतना प्लस या इतना माइनस। अब देखिए हम आगे बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एब्सोल्यूट एरर में पहले आइए, एब्सोल्यूट एरर अब पहला डाटा से यहाँ फर्स्ट है तो देखिए डेल्टा T1, तो क्या करेंगे टी एवरेज में से हम लोग T1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टी एवरेज निकला हुआ है कितना 2.58, इसमें से हम लोग क्या करेंगे पहला डाटा है 2.56, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.02। देखिए दशमलव का 2 अंक लेना है, ध्यान रखना है। सेकेंड डाटा डेल्टा T2, टी एवरेज में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 2.62 में से एवरेज जो निकला होगा वही रहेगा 2.58 में से 2.62 घटा दीजिए, 62 घटा दीजिए। अब देखिए ये माइनस में आएगा। हम बताए हुए आपको कि सर्टेन केस में कुछ वैल्यू एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव भी आएगा और सर्टेन केस में कुछ वैल्यू नेगेटिव भी आएगा। तो इसमें से इसको घटाया जाए तो देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 और ये बच गया 5 में से 5 गया 0, तो 0.04 आ गया माइनस में। थर्ड एब्सोल्यूट देखिए तीसरा डेल्टा T3, तो टी मीन में से T3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तीसरा डाटा कौन है 2.70, 2.58 में से 2.70 हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट किया जाए 2 हो गया 0.12 हो गया। डेल्टा T4 में आएंगे, टी एवरेज में से T4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2.58 में से चौथा नंबर का डाटा देखा जाए 4 यहाँ है 2.58, देखिए संयोग से ऐसा है कि दोनों सेम आ गया तो ये 0 हो गया। 4 नंबर डाटा 5 में आइए लास्ट डेल्टा T5, टी एवरेज में से पाँचवा ऑब्जर्वेशन यानी पाँचवा डाटा, तो 2.58 में से 5 नंबर डाटा पर क्या है 2.45, .13। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये आपका इतना सेकेंड में से इतना सेकेंड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके आगे हम सेकेंड लगा देंगे ताकि आपको यूनिट के साथ लगे। 0 तो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन चलिए सेकेंड रहेगा ये भी और सेकेंड है। इस तरह आपका एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू निकल गया। क्या था तरीका कि जो एवरेज वैल्यू लाए उस एवरेज वैल्यू में से प्रत्येक डाटा का ईच ऑब्जर्वेशन का सब्ट्रैक्शन किया गया। तो पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी इस तरह जितने डाटा दिए रहेंगे इंडिविजुअल डाटा का एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर जब निकाल लिए तब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी ये थर्ड नंबर पर जो देख रहे हैं आप, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होगा जितना एब्सोल्यूट एरर आया इंडिविजुअल डाटा को ऐड कर देंगे उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या होगा देखिए डेल्टा T का एवरेज, सब का मैग्नीट्यूड, डेल्टा T1 जो आपके पास आया इसका मैग्नीट्यूड, डेल्टा T2 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा T3 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा T4 का मैग्नीट्यूड और प्लस डेल्टा T5 का मैग्नीट्यूड ऐड करके और इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह आपका क्या निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट
देखिए अब सामने डेल्टा T1 का वैल्यू 0.02 प्लस देखिए माइनस में 0.04 प्लस माइनस में ये भी ध्यान रखेंगे, चूँकि ये ज़्यादा है ये कम है, ये भी माइनस में, तो यहाँ वैल्यू लिखाएगा माइनस 0.12 प्लस 1 2 3 डाटा 1 2 3 देखिए 0, इसको मॉड लिखने की ज़रूरत तो है नहीं लेकिन लिख दीजिए, और प्लस 0.13 और टोटल ऐड करके 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया? जितना मीन एब्सोल्यूट एरर आया इस मीन एब्सोल्यूट एरर को एवरेज में ऐड कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। जितना इसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सबको ऐड कर देंगे। देखिए अंदर में माइनस साइन भी रहेगा, बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये पहले से आप जानते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.062 0.062। ध्यान रखेंगे। ये इतना सेकेंड इसका हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब यहाँ रिलेटिव एरर परसेंटेज, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ आपको एक्चुअल टाइम पीरियड पूछ रहा। ऐसे तो आम तौर से एक्चुअल टाइम पीरियड यही लोग मान लेता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जब पूरा का पूरा एक्चुअल टाइम पीरियड पर जाएंगे तो यही मीन एब्सोल्यूट एरर जितना आया उसको टाइम एवरेज में जोड़ दिया जाए, यानी दैट इज टाइम पीरियड इसका जो एक्चुअल होगा वो टी मीन प्लस जो आपका आया था डेल्टा टी प्लस यानी डेल्टा टी बार मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आया था 2.58 अब प्लस 0.062, यही आपका। अब यहाँ क्या करता है लोग, एरर है तो प्लस माइनस साइन से ऐड कर देता है। ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, लेकिन एक्यूरेट यही आपका होगा, इसलिए बहुत लोग 2.58 ही लिख देता है। देखिए ये वैल्यू बहुत छोटा है इसलिए इसको छोड़ते हुए लोग इतना ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरा लिख देंगे। तो ये आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पर रिलेटिव एरर में। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट के बाद नंबर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं, जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया यानी डेल्टा टी एवरेज और जो आपका टी एवरेज था यानी टी मीन था, यहाँ पर लिखा हुआ है टी मीन, इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर। जैसे आपका रिलेटिव एरर देखिए सामने, अब एब्सोल्यूट कितना आया हुआ है तो 0.062 और एवरेज कितना आया हुआ है 2.58, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा रिलेटिव यानी 0.024। ध्यान रखेंगे इसका कोई यूनिट नहीं डालेंगे रिलेटिव में, इसलिए कि ये भी सेकंड ये भी सेकंड, सेकंड कैंसिल आउट, इसलिए ध्यान रखा जाएगा रिलेटिव एरर में कोई यूनिट नहीं लिखाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखाएगा। और लास्ट में परसेंटेज एरर, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग परसेंटेज एरर को लिख देते हैं। परसेंटेज एरर, जे आपको रिलेटिव एरर आया उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.024 इंटू 100, तो यही आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। इस तरह आपने देखा कि जो पिछले लेक्चर्स में थ्योरी आपने पढ़ा था उस आधार पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये मैं आपको फिर दोहराता हूँ यहाँ बात कि ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ लाए एब्सोल्यूट एरर का मीन, वही वैल्यू यहाँ प्लस माइनस साइन से हम लोग जोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ प्लस माइनस साइन लिख देते हैं। ये एक्चुअल के लिए ध्यान रखें, वैसे आम तौर से हम लोग
एवरेज वैल्यू को ही एक्चुअल मान लेते हैं प्रयोगशाला में, इन द लेबोरेटरी। लेकिन जहाँ हम लोग रियल एरर एनालिसिस करेंगे वहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू एवरेज वैल्यू में ऐड कर देंगे, प्लस माइनस के साथ वही उसका एक्चुअल वैल्यू देगा। इसलिए देखिए यहाँ टाइम पीरियड हमने स्पष्ट लिख दिया ये बराबर, और रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर। इस तरह आपका फार्मूला जो आपको डिराइव किए हुए थे उस पर हमने सवाल दिखाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस में लगे रहेंगे।